मैं बता दूं कि इस देश के महामानव और इस देश का राष्ट्र निर्माता, संविधान रचयिता और इस देश के सभी दबे कुचले, शोषित, वंचित, पीड़ित महिलाएं के मुक्तिदाता कहे जाने वाले महामानव डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर का जिस तरीके से मनुवादी और जातंकवादी के द्वारा यह तस्वीर जलाया जाता है, ये कहीं न कहीं इनका तस्वीर जलाया गया। सिर्फ ये बाबा साहब का अपमानित नहीं हुआ, ये पूरे भारत देश में जो भी बहुजन समाज के लोग हैं, सभी बहुजन समाज को आज अपमानित किया जा रहा है। और जो भी लोकतंत्र है, पुलिस प्रशासन के लोग हैं और जो भी आज इस देश में लोकतंत्र में जाकर लोग जो भी आज लोकतंत्र से आज नेता, विधायक, सांसद बन रहे हैं, आज सभी को कहीं ना कहीं अपमानित हो रहा है। लेकिन इस पर कोई जवाब और इस पर कोई मैं बता दूं कि इस पर कोई सवाल ही नहीं उठा रहा है किसी भी क्षेत्र के सरकार हो या किसी भी क्षेत्र के नेता, विधायक हों। लेकिन इस पर सबसे बड़ी रिस्क और सबसे बड़ी आवाज़ उठाने में प्रयास सफल है तो वह है भीम आर्मी जाट समाज पार्टी के चीफ और एडवोकेट नगीना का सांसद चंद्रशेखर रावण। इन्होंने अड़कर और सरकार को चेतावनी देते हैं 72 घंटा को लेकर, और 72 घंटा की चेतावनी देते हुए इन जैसे मनुवादी और जातंकवादी के लोगों को बहुत ही जल्द गिरफ्तार किया गया और हिरासत में लेकर इन जैसे जातंकवादियों को, अनिल मिश्रा नामक व्यक्ति और जो भी इनके संपर्क में जो इन्होंने टीम बनाया था, इन जैसे जातंकवादी को गिरफ्तार कर हिरासत में पुलिस ग्वालियर का लेकर और इन जैसे जातंकवादियों को जेल भेजने का कार्य किए। मैं बता दूं कि 8 लोगों पर SC/ST एक्ट लगा कर, और SC/ST एक्ट ही नहीं, तरह तरह की धारा भी इन जैसे जातंकवादियों के ऊपर लगाया गया और धारा लगाकर और मजबूती से आज ये धारा लगाकर इन जैसे जातंकवादियों को जिस तरीके से तस्वीर जलाकर बाबा साहब का अपमानित किया और इस देश में बहुजन समाज के और आज कानून व्यवस्था को ठेस पहुंचाने के जिस तरीके से इन लोगों ने प्रयास किया, ये कहीं ना कहीं लोगों में, बहुजन समाज के लोग आक्रोश में आकर और धरना प्रदर्शन किए। बहुजन समाज पार्टी के बहुत सारे धरना प्रदर्शन पर उतरे और साथ ही साथ भीम आर्मी जाट समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर रावण भी इस चीज़ को लेकर गंभीर रूप से सरकार को चेतावनी देते हैं और 72 घंटा का अल्टीमेट देते हैं। 72 घंटा के अल्टीमेट देते हुए इन जैसे जातंकवादियों को ऊपर बहुत ही बड़ी कार्रवाई हुई और इन जैसे जातंकवादियों को गिरफ्तार करके आज जेल दे दिया गया। और मैं बता दूं कि जेल में जाने से पहले इन जैसे 8 लोगों पर FIR हुई थी और अन्य लोगों की इसमें नाम दर्ज था, जो कि पुलिस प्रशासन इन जैसे लोगों को कार्रवाई कर रही है और खोजबीन मतलब जारी है। मैं बता दूं, पहला मोहित शर्मा, अमित दुबे और ध्यानानंद शर्मा, कुलदीप कोकेरिया, अनिल मिश्रा, गौरव व्यास, अमित भौदरिया और अन्य लोग हैं इसमें शामिल हैं, जो कि बाबा साहब को जिस तरीके से इन लोग टीम बनाकर आज अपमानित किया, ये कहीं ना कहीं सभी लोगों को ठेस पहुंचा है। आज मैं बता दूं कि बहुत सारे नेता हैं, जैसे कि बिहार में आपको मैं बता दूं तेजस्वी यादव, बड़े बड़े नेता का मैं बात बता दूं आप लोगों को, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, मतलब कि सभी जो भी महागठबंधन का नेता हैं, आज वोट लेने के लिए बाबा साहब का तस्वीर लेकर और बाबा साहब का नाम लेकर वोट सिर्फ लेने की तैयारी में रहते हैं। और वोट लेने के बाद बाबा साहब के जो भी अभी अपमानित हो रहा है या कहीं भी तस्वीर हो या प्रतिमा के ऊपर टिप्पणी किया जाता है या गलत मैसेज दिया जाता है, लेकिन उस पर कोई भी आज तक नेता या विधायक महागठबंधन के आज तक किसी भी लोग नहीं आवाज़ उठाने का प्रयास किया है। सिर्फ आवाज़ कौन उठाते हैं तो आज जो भीम आर्मी जाट समाज पार्टी के चीफ एडवोकेट नगीना का सांसद चंद्रशेखर रावण जो हैं, आज बहुजन समाज के लिए उन्होंने महानायक बन चुके हैं और उन्होंने चंद्रशेखर रावण बिल्कुल खुलेआम चेतावनी देते हैं और अपना जान को खतरे में रखकर बाबा साहब के लिए और बहुजन समाज के जो भी महापुरुषों के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ते हैं। इनके देखते हुए भी इन जैसे नेता विधायकों को सीख लेनी चाहिए थी कि आज बाबा साहब के देन से लोकतंत्र चल रहा है। इन जैसे बाबा साहब का दिया हुआ संविधान से आज हम सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन आज तक सत्ता में रहते हुए भी और सत्ता में जो नहीं है और जो सत्ता में है, कोई भी आज विधायक, सांसद और सरकार कोई भी ठोस कदम नहीं उठा रही है इस तस्वीर जलाने के प्रति। लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें भूमिका निभाने वाले बहुजन समाज पार्टी के लोग और भीम आर्मी के लोग खुलेआम चेतावनी देकर और इन जैसे लोग सड़क पर उतरकर इन जातंकवादी के लोगों को जवाब देने का कार्य करते हैं। सोचिए कि आज देश में बाबा साहब के दिया हुआ संविधान से सारा चीज़ चल रहा है और इस बाबा साहब का संविधान के ऊपर ही गलत नज़र से लोग देखते हैं। तो सोचिए कि ये कहीं ना कहीं देश में एक गलत मैसेज फैला रहे हैं और इस पर सरकार नहीं आवाज़ उठा रही है। ख़ास तौर पे मैं बता दूं कि SP जो कि कार्यालय के सामने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बाबा साहब का तस्वीर जलाया जाता है और वहाँ का जिस तरीके से
सरकार चंद्रशेखर से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे 2 से 4 दिन के लिए समय दे दिया जाए। लेकिन ख़ास तौर पर मैं बता दूं कि जिस तरीके से इन्होंने बाबा साहब का तस्वीर जलाया, पुतला जलाया, और इस तस्वीर को जलाने के बावजूद, इन जैसे लोगों को जेल में डालने के बावजूद भी भीम आर्मी और बहुजन समाज के लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोग अभी भी शांत नहीं रहेंगे और चुप नहीं हैं। जब तक इन जैसे आतंकवादी के ऊपर NS का धारा नहीं लगाई जाती है और इन जैसे आतंकवादी को देशद्रोही, राजद्रोही घोषित नहीं किया जाता है, तब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे। और बहुत ही जल्द इस भारत देश में क्रांति होगी। और अगर सरकार नहीं बात सुनी तो कहीं ना कहीं इस देश में ज़बरदस्त तरीके से आक्रोश के साथ आंदोलन होगा और इन आतंकवादियों को करारा जवाब दिया जाएगा। और कहीं ना कहीं सरकार भी मनुवादी की ओर बढ़ते दिख रहे हैं और सपोर्ट करते दिख रहे हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन जैसे आतंकवादियों के विरोध में आप लोग सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सकते हैं। और जो भी कोई सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड करता है, उस सोशल मीडिया के वीडियो पे आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ताकि इन जैसे आतंकवादी के ऊपर बहुजन समाज के लोग कलेजा पर चढ़कर दाल दर सकते हैं। जय भीम, जोहार, नमस्कार।